एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन मेव च। जन्म लेने से पहले 5 चीजें निश्चित कर दी जाती हैं। तुम्हारी कितनी आयु होगी, आयु कर्मंच क्या कर्म करोगे, वित्तंच कितना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा। आप देखना व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है, लेकिन एक लिमिट होती है, उससे ना बढ़ता है ना फिर ना कम होता है। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या कितने पढ़े लिखे होगे, निधन में विच और कहां तुम्हारी मृत्यु होगी। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भगवान किसी को देते हैं तो केवल 2 चीजें देते हैं, एक मन और एक बुद्धि। कहा महाराज लेकिन एक बात बताओ, फिर ये सब क्या है, किसी के पास खूब सारा है, किसी के पास खाने को ही नहीं है, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं है। हाँ बंधुओं, संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भैया ये सब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध तो पहले बनो पाछे बनो शरीर। जन्म से पहले प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध लिख दिया जाता है। तुम्हारा जो प्रारब्ध होगा वो तुम आकर के भोगोगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, एक भट्टे की ईंट होती है, उस ईंट को लेकर के आते हैं, लेकिन आप देखिए एक भट्टे की ईंट एक साथ पकी, एक साथ हमारे घर में आई, पर ईंट का भी प्रारब्ध देखो। एक लगती है भगवान के मंदिर में जाकर के, एक लगती है स्नान घर में जाकर के। एक ईंट को सब प्रणाम करते हैं और दूसरी ईंट को कोई प्रणाम नहीं करता है। एक वृक्ष के फूल एक डलिया में रखे हुए हैं, पर फूलों का भी प्रारब्ध देखिए। एक फूल को तो हम लेकर के आते हैं, भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, और उसी वृक्ष का फूल, एक डलिया का फूल, एक फूल जाता है किसी अर्थी पर चढ़ाते हैं। एक फूल का भी प्रारब्ध है। एक पिता की 2 बेटियां हैं, लक्ष्मी और दरिद्रा, पर दोनों बेटियों का प्रारब्ध देखो। एक बेटी को तो सब चाहते हैं, पर दूसरी बेटी को कोई नहीं चाहता है। प्रारब्ध तो पहले बनो पाछे बनो शरीर। बंधुओं, जन्म लेने से पहले व्यक्ति का प्रारब्ध लिख दिया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना, अगर भगवान किसी को देते हैं तो केवल 2 चीजें देते हैं, एक मन और एक बुद्धि।